हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक जो है कुछ खास होने वाला है। तो आज हम लेके आए, हमने कहा था कि हम 11 वालों के लिए कुछ न कुछ लेके आएंगे। तो आज इंटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ न कुछ लेके आए हैं। तो देख लिया जाए क्या लेके आए हैं, क्या आज के वीडियो में खास होने वाला है। तो 11 वालों के लिए आज हम चर्चा करेंगे बीमीय सूत्र के बारे में। कैसे निकालेंगे बीमीय सूत्र, कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो बस आपका सिर्फ वही जो काम है पिछला वाला, आप वही काम कीजिए, जैसे कि शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ठीक। चलिए देखते हैं भौतिक राशियाँ। हमने क्या किया है, कक्षा 11 का जो विज्ञान का भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें हमने लिया है भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होती है। देखिए पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि भाई किसी चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई मानक बनाया गया और मानक से ही उनके मात्रक बनाए गए। मात्रक बने तो हमें राशियों को मापने में, कोई भी चीज़ मापने में थोड़ा सा आसानी हुई। तो क्या हुआ कि किसी न किसी चीज़ को कोई भी राशि मापने के लिए उसका मानक बनाया गया। तो मानक बनाया गया, जैसे हमें कोई चीज़ जैसे मापना हुआ 20 मीटर, तो 20 मीटर मापने के लिए एक मानक उसका मीटर होगा। तो मीटर क्या है, एक मानक है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि भौतिक राशियाँ किसे कहेंगे। भौतिक राशियाँ मतलब वे राशियाँ जिनको मापा या तौला जा सकता है। वे राशियाँ जिनको मापा या तौला जा सकता है उसे कहेंगे भौतिक राशियाँ। तो आप ऐसे लिखेंगे, वे राशियाँ जिनको मापा या तौला जा सकता है। वे राशियाँ जिनको मापा या तौला जा सकता है क्या कहेंगे उसे, भौतिक राशियाँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। हमारी बहुत सी प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं। तो इन भौतिक राशियों को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये भौतिक राशि है, क्या है, द्रव्यमान। हम मान लेते हैं द्रव्यमान क्या एक प्रकार की भौतिक राशि है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। मात्रक यही होता है। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। और किलोग्राम में क्या है, ये भौतिक राशि का ये मात्रक है। तो बस ऐसे ही द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ये सब क्या हैं, एक प्रकार से भौतिक राशियां हैं। एटीसी एक प्रकार से भौतिक राशियां हैं। तो इन सबको हम मापेंगे, इनका सबका अपना एक एक मात्रक है। जैसे कि लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। ये सब ऐसे ही मापा जाएगा। तो चलिए चलते हैं भौतिक राशियाँ। इन राशियों के बारे में और विस्तार जानने की, ये राशियाँ आखिर कितनी प्रकार की होती हैं, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ अगर कह लिया जाए तो निम्नलिखित दो प्रकार, ठीक है। एक मूल राशियों के बारे में सुना होगा, जो 7 प्रकार की होती हैं मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो ये दोनों, और उनके अलावा भी होती हैं, मैं बताऊंगा बाद में। देखिए सबसे पहले चर्चा कर लिया जाए मूल राशियों के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक क्या आ गया, मूल राशियां। इन्हें किसे कहेंगे, मूल राशियां किसे कहेंगे आखिर, ठीक है। तो इनका चर्चा कर लिया जाए कि मूल राशियां कहेंगे किसे। देखिए मूल राशियां किसे कहेंगे, ठीक है। मूल राशियां उसे कहेंगे जैसे कि आप एक काम करिए कि जैसे कि मूल राशियां जिन पे मतलब वो अपने आप पे खुद डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। मूल राशियां जो स्वयं पर डिपेंडेंट मतलब स्वयं पर निर्भर रहती हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं, उसे कहेंगे मूल राशियां। तो मूल राशियां किसे कहेंगे, जो अपने आप पे डिपेंडेंट होती है। और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, मतलब ये एक निश्चित किया गया है इनको, मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उन मात्रों को क्या कहेंगे, मूल मात्रक, ठीक है। बात समझ में आई। मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उन मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे, ठीक है। और मूल राशियां किसे कहेंगे, जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं होती है उसे मूल राशि कहेंगे, जो सेल्फ डिपेंड होती है उसे मूल राशि कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। ऐसे परिभाषा इसकी दीजिए, जिन राशियों को
जो मतलब वे राशियाँ, यहाँ पे लिखिए, वे राशियाँ जो किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं, निर्भर नहीं होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। इट इज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मूल राशियां जैसे द्रव्यमान, लंबाई और ऐसे ही देख रहे हैं अभी सेकंड। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये होता है मूल राशियां। देखिए द्रव्यमान, अब देखिए ये क्या है? मूल राशियां, कुछ मूल राशियां हैं, अभी मैं पूरी मूल राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। ये मान लीजिए ऐसे, ये क्या है? मूल राशियां। मतलब ये मूल राशियां जो हैं मतलब किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं, इनका खुद का अपना ही मतलब कि अपना ही मात्रक होता है, किसी और का यूज नहीं। मतलब अब देखिए जैसे इसमें इसका मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा। तो देखिए इन जो मात्रक हैं, इन मूल राशियों के जो भी मात्रक हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे मूल मात्रक, इनको बोलेंगे मूल मात्रक। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इनको मूल मात्रक। चलिए आगे चलते हैं कि कौन कौन क्या होते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे आगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो मूल राशियों के बारे में हमने पढ़ा, चलिए हम सभी मूल राशियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन मूल राशियां होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सभी हम मूल राशियों के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन। देखिए एक कॉलम बनाइए यहाँ पे लिखिए मूल राशियां, मूल राशियां, और यहाँ पे लिखिए मूल मात्रक, यहाँ पे लिखिए उनके मात्रक, और फिर यहाँ पे लिखिए संकेत, संकेत। फिर इस कॉलम में लिख लीजिए बीमीय सूत्र, इसी में लिख लीजिए बीमा। ठीक है, इसी में लिख लीजिए बीमा, इसी लगातार हम उसको भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहली मूल राशि जो हमारी आती है वो आती है द्रव्यमान। पहली मूल राशि हमारी आती है द्रव्यमान। दूसरी क्या आती है? दूसरी आती है लंबाई, दूसरी मूल राशि में लंबाई। और तीसरी क्या आती है? तीसरी आती है समय। चौथी क्या आती है? ताप। पांचवी क्या आती है? विद्युत धारा। छठी क्या आती है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सातवीं क्या आती है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। चलिए ये तो हमारी सातों मूल राशियां हो गई। अब जो मूल राशियां हैं इन्हें ही हम मूल राशियों बोलते हैं। तो इनको जो निश्चित किया गया है कि 7 प्रकार की मूल राशियां हैं, जैसा कि हमने कक्षा 9 में हमने पढ़ा है अच्छी तरीके से कि ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक। देखिए द्रव्यमान। अब बात कर लिया जाए हम मात्रक की, द्रव्यमान को किसमें नापेंगे? किलोग्राम। यहां लिख दीजिए किलोग्राम। और फिर यहां लंबाई किसमें मापेंगे? मीटर में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, और ताप को केल्विन में। ठीक, और विद्युत धारा को एम्पियर में, एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, कैंडिला में। और पदार्थ की मात्रा को मोल। तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारे मूल मात्रक हैं, मूल राशियों से प्राप्त मात्रक हैं, ये मूल राशियों के मात्रक हैं। तो देखिए यहाँ पे संकेत, संकेत क्या होगा? जैसे किलोग्राम का हम लिख सकते हैं केजी, मीटर का क्या लिख सकते हैं? मीटर का एम लिख सकते हैं, मीटर का यहां पे देखिए मीटर का एम हो जाएगा, सेकंड का एस हो जाएगा, केल्विन का के हो जाएगा, एम्पियर का ए हो जाएगा, कैंडिला का सी हो जाएगा, और मोल का मोल ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए इनकी बीमा क्या होती है, बीमा के बारे में चर्चा कर लिए। किलोग्राम का जो बीमा होगा उसको हम दोस्तों एम से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में एम से, क्योंकि मॉस माने क्या होता है, द्रव्यमान, मॉस फॉर द्रव्यमान। देखिए अब एम है, एम मीटर है और लंबाई क्या है, एक प्रकार की मीटर है। तो हमको बीमा याद रखने के लिए ये जरूरी होता है कि MLT, इसको याद रखना, तो इसको हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एम लंबाई, मीटर क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, फिर वो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, मतलब एक प्रकार की लंबाई ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बीमा L हो जाएगा, और S सेकेंड है तो सेकेंड टाइम, तो टाइम की बीमा, सेकेंड का बीमा ये हो जाएगा। ओके, केल्विन ताप, तो ताप की बीमा ये, विद्युत धारा की बीमा इसको हम ऐसे लिखेंगे, और कैंडिला को ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, और मोल का ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बीमा हो गया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हम इन्हीं सीखेंगे कि बीमे कैसे, बीमे सूत्र किस चीज़ का कैसे निकालेंगे। तो आगे हम चलेंगे, तो देख लीजिए अच्छी तरीके से, समझ में ना हो तो बता दीजिए। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम का संकेत क्या होता है, केजी से। ये सारी चीज़ हमें एकदम से याद होनी चाहिए, ये जरूरी होता है। तो देख लीजिए सब कुछ एकदम से क्लियर है आपका कि ये इसका होता है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो देख लीजिए, तो यहाँ ऐसे देख लीजिए कि मतलब स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ऐसे हम बीमा और मात्रक और संकेत मूल राशियों के निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमको ये सातों के सातों याद रहना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ये तो हमारी मूल राशियों की चर्चा हो गई। अब दूसरा दोस्तों जो आता है व्युत्पन्न राशियां, ये तो इनकी चर्चा हो गई। दूसरा आता है व्युत्पन्न राशियां, तो ये आता है दूसरा, व्युत्पन्न राशियां आती हैं। अब व्युत्पन्न राशियों में देखो क्या मतलब, किसे कहेंगे व्युत्पन्न राशियां, तो इसे हम ऐसे करेंगे कि आप ध्यान से सुनिए कि मतलब वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों पे डिपेंडेंट रहती है, मतलब दूसरे राशियों पे निर्भर होती हैं। मतलब ये राशियां अपने आप को व्यक्त करने के लिए, मतलब ये दूसरे राशियों पे हमेशा निर्भर रहती हैं, मतलब कह लिया जाती है ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जिनको मात्रक होते हैं वो मात्रक भी उन मूल राशियों के मात्रकों पर निर्भर रहते हैं। ये कहने का मतलब ये है, वे राशियां जो दूसरे पर निर्भर रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब इन मूल राशियों को छोड़कर कोई भी मूल राशि उठा, कोई भी भौतिक राशि उठा लीजिए, वो क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि। मतलब इनको छोड़कर, इन सातों को छोड़कर बाकी कोई भी भौतिक राशि उठा लीजिए, उनको कहेंगे मूल राशि, मतलब कि व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि बल होता है, संवेग होता है, ठीक है, यहाँ पे बल होता है, संवेग होता है, संवेग, ठीक है। ये सब क्या है, मतलब ये सब इस तरह के क्या हैं, ये सब क्या है, मूल एक प्रकार से व्युत्पन्न राशि हैं, ठीक है। तो इनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। चलिए कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कार्य बहुत सारे हैं, मतलब कि कह लिया जाए तो इनकी छोड़कर, मतलब सातों राशियों को छोड़कर जितने भी भौतिक राशियां हैं, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए बल, अब बल क्या है, बल को तो हम जानते हैं क्या है, ठीक है, ढकेल या खिंचाव को बल कहते हैं। तो इस बात को तो हम जानते हैं, बल वह बाह्य कारक है जिसके किसी वस्तु की अवस्था में यह स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बल जो होता है, बल का मात्रा की चर्चा कर लेते हैं। जैसे बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। हाँ, तो m का किलोग्राम हो गया, a का क्या होगा, एक त्वरण है, और त्वरण का मात्रक किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बल का मात्रक हो गया। तो दोस्तों इसमें देखिए जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है, ये कहाँ से आया है, ये इसी मूल राशियों के मूल मात्रकों से ही मिलकर बना है। देखिए किलोग्राम आपको यहाँ से मिला, मीटर आपको यहाँ से मिला, सेकंड आपको यहाँ से मिला, हर चीज़ तो वही मूल राशियों से मिल रहा है। तो मूल राशियाँ हमने यही कहा था कि वे मूल राशियाँ
मतलब वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। यदि वे राशियां जो इन मूल राशियों के अलावा जो भी भौतिक राशियां होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। इसी तरीके और भी हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतनी सी बात। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, हमने कहा था ना कि इन मूल राशियों के अलावा, मतलब इन मूल मात्रक, जो मूल इनके जो राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब मूल मात्रकों के अलावा भी और मात्रक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। इनके मात्रक के अलावा जो भी मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक और एक और होता है व्युत्पन्न मात्रक, हमने तो बता दिया मूल व्युत्पन्न राशियों के जो भी मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अब देखिए, एक और होता है पूरक मात्रक, ये भी है पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक देख लीजिए कौन कौन है। एक है समतल कोण, किसी समतल में बना कोण समतल कोण। तो समतल कोण, इसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन में। ठीक है, किसी समतल पे बना कोण समतल कोण, और 180 का कोण बनाता है वह पाई, पाई का मतलब रेडियन एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समतल कोण, और दूसरा क्या होता है? घन कोण, घन कोण। अब देखिए इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन। तो दोस्तों ये भी होता है एक प्रकार का पूरक मात्रक। इन्हें, इन दोनों को क्या कहेंगे? पूरक मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे, बीमा। हमने देखिए दोस्तों, ये बीमा का चैप्टर मतलब ये है कि हमने आपको जानकारी दिया है कि पहले आप जान लीजिए, उनके बिना ये चीज़ बीमा निकालना असंभव है। तो देख लीजिए कि बीमा हम कैसे लिखेंगे, पहले वो चीज़ देख लिए। भौतिक राशि को पहले हम देख लेते हैं, भौतिक राशि को मूल मात्र को एम एल टी के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उन राशियों की बीमा कहते हैं, बीमा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भौतिक राशि के जो मात्रक हैं, मान लीजिए कि एम एल टी, ये किसी भौतिक राशि के मात्रक हैं। अब इनके ऊपर कोई घात लगा दिया जाए, ठीक है, घात लगा दिया जाए तो उन राशियों को क्या कहेंगे? बीमा कहेंगे। जैसे हम कोई घात ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी ले लिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए, तो इसको क्या कहेंगे? बीमीय सूत्र कहेंगे। इसी को कहेंगे, इसे बीमीय सूत्र कहेंगे। ठीक है, इसे बीमीय सूत्र कहेंगे। ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? उनकी घात है, राशियों के जो मूल मात्रक हैं इनकी घात है, इनकी बीमाएं हैं। ये नंबरों को बताता है कि कितने बार कौन सी राशि, मतलब जो मात्रक कितनी बार कौन आया है। ठीक है, चलिए हम बीमा लिखने की विधि बताते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। लिखने की विधि, देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्या क्या चीज हमको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कि बीमा को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर। इस बात को ध्यान देना है कि नंबर 1 पॉइंट क्या है, बीमा को कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा जाएगा। ठीक है, बीमा किसी राशि को व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। बीमा किसी राशि
बीमा किसी राशि को व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, बीमा देखिए, बीमा किसी राशि को व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती कि भैया एसआई का है, एमकेएस का है, सीजीएस का है, एफपीएस का है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई बीमा नहीं होती। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध अंक और शुद्ध अनुपात का कोई बीमा नहीं होता है। जैसे अपवर्तनांक और क्या है, अपेक्षिक घनत्व, ठीक, और जैसे कॉस थीटा और पाई, ये सब की बीमा नहीं होती। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन सब की कोई बीमा नहीं होती है, तो इनको ध्यान में दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आगे क्या क्या होने वाला है, अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। समान बीमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरा नंबर बात, समान बीमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान बीमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब चलते हैं, ये सब हमारा नंबर खत्म हो गया। बीमीय सूत्र लिखना, चलिए लिखते हैं। बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, माना कोई भौतिक राशि है। देखिए, बीमीय सूत्र लिखना तो हमने बता दिया है, अभी हमने लिखा था ना ब्रैकेट में, तो इस चीज को हमने बता दिया है। तो आगे देखते हैं, चलते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए किसका बीमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल की बीमा। अब क्षेत्रफल में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बेटा, एक बात जान लीजिए दोस्त, कि बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सूत्र और मात्रक नहीं याद होंगे तो आप बीमा नहीं निकाल सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देख लीजिए, हमने अभी बताया था आपको कि कोई लंबाई हो या चौड़ाई हो, वो एक प्रकार की क्या है, दूरी है, मतलब एक प्रकार की लंबाई ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो मतलब यहां देखिए, एल इसका बीमा हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमारी पहचान है बीमा की। और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो एल और एल का दोनों का जब गुणा होगा तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर। तो ये होगी हमारी बीमा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। आयतन की बीमा देखते हैं। देखिए, आयतन की बीमा कैसे करेंगे। जैसे कि आयतन बराबर आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आप लंबाई का देख लीजिए, लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इनकी बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, एल क्यूब ऐसे लिख देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, आसान है ना। हाँ, आगे चलते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे
आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब देखिए द्रव्यमान का बीमा हमने अभी अभी बताया था ऊपर कि m होता है और आयतन की बीमा हमने निकाला L³ होता है। तो इसको आप देखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप एक बात जान लीजिए कि ये हो जाएगा ml माइनस का क्यूब, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका बीमा लिखने का तरीका है। तो घनत्व का ये हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे कि हमें चाल की बीमा ज्ञात करनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, L हो जाएगा और समय का T हो जाएगा। तो बेटा ऐसे इसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। तो इसे लिखेंगे LT माइनस 1, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 लग जाएगा, ऐसा होता है। ये हो गया हमारा चाल की बीमा। ठीक है, अब वेग की देख लेते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय हो गया। तो देखिए विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है, दूरी ही है, तो इसका L लिखेंगे और समय T लिखेंगे। ये तो दोनों एक ही चीज़ है, LT माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी बीमा हो गई। ठीक है, तो आपको देख लीजिए कि इस तरह से हम बहुत सारी बीमाएं हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करने, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए जैसे कि हम पहले निकालते हैं बल की बीमा। बल बराबर आपको पता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बल बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान को बीमा जो होती है m होती है और त्वरण की जो बीमा होती है, त्वरण का बीमा तो हमने निकाला नहीं अभी। चलिए हम त्वरण के बीमा सबसे पहले निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है बेटा, ये त्वरण का बीमा निकलवा दे रहे हैं। देखिए वेग परिवर्तन कहिए चाहे वेग है तो वेग ही, तो वेग की बीमा हमने निकलवा दी है। क्या निकला, LT माइनस 1, ये हो गई वेग की बीमा और बटे समय की बीमा T हो गई नीचे। अब देख लीजिए जब T उधर जाएगा ऊपर जाएगा तो LT माइनस 2 हो जाएगा। ऊपर एक T, यहाँ पे माइनस 1 है, एक T ऊपर जाएगा तो एक T और जुड़ जाएगा तो माइनस LT माइनस 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए LT माइनस 2, ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, सबको इकट्ठा कर लीजिए, MLT माइनस 2। आप चाहें तो इसके ऊपर एक लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया बल का, त्वरण का। तो ऐसे हम कई प्रकार की बीमाओं का जिक्र कर सकते हैं। जैसे कि अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दाब का और कार का बीमा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। दाब का बराबर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अभी अभी मैंने बताया बल का बीमा MLT माइनस 2 हो गया। तो ये हो गया बल का बटे क्षेत्रफल की बीमा L² हो गई। तो यहाँ पे देखिए L ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे L² है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ऐसे बना लेगा माइनस, ऐसे बना लेगा तो L माइनस 1 हो जाएगा और ये T माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दाब की बीमा हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है कार की बीमा। कार बराबर क्या, बल गुणे विस्थापन होता है, मालूम होगा, बल गुणे विस्थापन होगा। तो देख लीजिए बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल का बीमा के अभी अभी मैंने बताया था MLT माइनस 2 होता है, ये बल की बीमा हो गई। और विस्थापन का, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। तो यहाँ देखिए L और L मिलके L² हो जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि समान चीज का, ठीक है, आपस में गुणा होगा, L² T पर माइनस 2, ये हो गया कार की बीमा। ठीक है, तो हमने सबका बता दिया। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट कुछ करने के लिए कि देखते हैं कि इम्पोर्टेंट या खास क्या होने वाला है। चले चलते हैं गतिज ऊर्जा। सबसे पहले निकालते हैं गतिज ऊर्जा, जो मतलब सवाल, जो ऐसी बीमाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि ½ mv² होता है गतिज ऊर्जा बराबर। आपको मालूम होना चाहिए कि ½ mv² गतिज ऊर्जा की बीमा होती है। तो
एक बटा, देखिए जो संख्या दी रहती है ना, 1/2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका कोई मतलब नहीं होता बीमा। बीमा सिर्फ क्वांटिटीज का निकलता है, ठीक है, मूल मात्रक का निकलता है बीमा। तो यहाँ पे देख लिए द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान का बीमा m हो जाएगा, ठीक है, लिख लिया। वेग का मात्रक अभी हमने बताया था LT-1 होता है। इसमें स्क्वायर लगा है तो बीमा के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको लिख लीजिए मिला के m L² T/-2। ये T/-2 कहाँ से, इस 2 को अंदर ले आएंगे तो यहाँ L² हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऊर्जा की बीमा हो जाएगा। अब चलते हैं बल अघूर्ण, बल अघूर्ण की बीमा। बल अघूर्ण बराबर क्या होता है? बल अघूर्ण बराबर आपको मालूम होगा कि बल इंटू दूरी होता है, बल इंटू क्रिया रेखा की लंबवत दूरी या दूरी कह लीजिए। तो बल का बीमा देखिए mLT-2 हो गया, ये बल की बीमा हो गया। और दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, ठीक है। तो दूरी एक प्रकार की, देखिए यहाँ पे L मिलके L² हो जाएगा, T/-2 हो जाएगा। तो ये बल अघूर्ण की बीमा हो गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलते हैं विकृति। ये सबसे जरूरी होता है कि दोस्तों यहाँ सबको जानना चाहिए कि विकृति की बीमा क्या होती है। तो विकृति में लंबाई में वृद्धि, विकृति देखिए लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि लंबाई में वृद्धि का है चाहे लंबाई का है, ये तो एक प्रकार की बीमा ही हुई ना। अब देखिए यहाँ पे लंबाई में प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई ये सब क्या हो गया, मतलब 0 हो गया। तो L⁻0, ये विकृति की बीमा 0 होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में दीजिएगा। तो हाँ चलिए आगे चलते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, चलिए चलते हैं पृष्ठ तनाव की बीमा निकालने। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो बल का बीमा हमने लिखवाया ना mLT-2, ये होगा, और लंबाई का L हो जाएगा। देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है बल, हर जगह बल ही बल छाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए L ऊपर जाएगा तो L क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा 1 में से 1, तो L से आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, L काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे MT-2 हो जाएगा, यहाँ पे MT-2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव का बीमा हो जाएगा। तो ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हम सिर्फ उसी की चर्चा कर रहे हैं, कोई फालतू चीज हम नहीं बता रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसका ध्यान में दीजिएगा। चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालते हैं कि बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी, G बराबर, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बटे r² होता है। हमें G निकालना है, तो G निकाल लीजिए F r² बटे m1 m2, ये होगा। तो देखिए बल F आया ना। अब बल का बीमा क्या होता है, mLT-2 इंटू R की बीमा, मतलब एक लंबाई है दूरी, तो L² हो जाएगी, अब बटे m ये बीमा और इसकी बीमा, ठीक। ये चीज देखिए m और m मिलके m² बनेगा, m² ऊपर जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि m पर -1 और L² एक L मिलके L³ हो गया और t का -2 हो गया। ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में, आपके पूछता है, तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा। अब चलते हैं गुरुत्वीय विभव का बीमा। गुरुत्वीय विभव की बीमा हम देखिए कैसे निकालेंगे, कार बटे W/m होता है, ठीक है, W/m होता है। अब देखिए यहाँ पे W कार की बीमा अभी हमने निकलवाया था आपसे, कार बराबर क्या निकलवाया था, बल इंटू कार बराबर बल गुणे विस्थापन निकलवाया था। तो बल गुणे F बराबर W बराबर F इंटू D निकलवाया था। तो D
ये क्या निकला था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 निकलवाया था। ये कार की बीमा हमने निकलवाई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कार की बीमा हमने निकलवाई, तो कार की बीमा यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, एम का एम ही रहेगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव की बीमा एल पर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए अच्छे से, मेरे समझ में एक तो आ रहा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अपना समय न वेस्ट करें, आगे चलते हैं फटाफट। तो ये सब जितने हैं ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बीमाएँ हैं। ठीक है, आप इनको भूलिएगा नहीं, नहीं तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा आपके लिए, ये तो आप भूलिएगा नहीं। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट। अच्छा, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, चलिए हम इनको देख लेते हैं। इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं श्यानता गुणांक को। तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल वेग प्रवणता, ये होता है। बल का बीमा हमने बताया mlt माइनस 2, और क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर, और वेग का lt माइनस 1, चाहे वेग प्रवणता चाहे वेग। ठीक है, अब देखिए एल स्क्वायर, यहाँ एक एल स्क्वायर, एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो मतलब 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ लिख लीजिए एल माइनस 2, और टी माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो +1, तो मतलब ये ऐसे बन जाए, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आपका -1 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए श्यानता गुणांक हो गया है। अब क्या बचा है, देखिए कुछ अब बचा नहीं है। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है। तो चलिए चलते हैं, बीमाओं का उपयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बीमाओं का उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग। डालिए हेडिंग, बीमाओं का उपयोग, बीमाओं का उपयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान संगत मात्रक, उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, ये जान लीजिए। तो देखिए NU बराबर नियतांक। ठीक है, U क्या है, मात्रक है, संगत मात्रक, और ये क्या है, प्रमाणिक मान है, प्रमाणिक मान है। ठीक है, चलिए आंकिक मान में जो प्रमाणिक मान मान लीजिए वही होता है, यदि किसी, मान लिया जाए यदि किसी भौतिक राशि का एक पद्धति, किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में मात्रक U1 तथा परिणाम यह है N1 है, तो Q बराबर, ये कोई भौतिक राशि है, N1 U1 समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी भौतिक राशि दूसरी पद्धति में, दूसरी मतलब वही भौतिक राशि दूसरी पद्धति में इसी प्रकार हो जाएगा, Q बराबर N2 U2 बराबर समीकरण 2। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए दोनों बराबर हैं आपस में, N1 U1 बराबर N2 U2, देखिए दोनों बराबर है ना, Q1 बराबर इतना है, तो हम इसकी जगह इसको बराबर कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है भैया, दोनों को मान क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार ये चीज हो गया है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि U1 बराबर M1A L1B और T1C, ये U1 बराबर हो गया हो। और देख लीजिए जहां A B तथा C क्या है, बीमाएं हैं,
मात्रकों के बीमाएं हैं, इनको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बस लिखते रहिए। आगे हम सफा कर दे रहे हैं, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब इसी प्रकार U2 बराबर देख लीजिए, इसी प्रकार U2 बराबर M2A L2B TC2, ठीक है। इसी प्रकार तो ABC क्या हमने बता दिया है, यूटिक बीमाएं ये हो गई। अब देखिए आगे क्या, आगे अभी आपने सूत्र क्या देखा, N1U1 बराबर N2U2। तो अब इसे मान रख दीजिए, जब इसमें मान रखेंगे दोनों का तो ये किस प्रकार आ जाएगा, N2 बराबर N1, ये देखिए M1 M2 A और ये L1 L2 B T1 T2 C आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया कि हम इसी आधार पे अब हम राशियों का बीमा निकाल लेंगे। देखिए बीमाओं का उपयोग हम ऐसे ही करेंगे। चलिए चलते हैं, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि दे दिया क्वेश्चन है, देखिए हमारा कहता है किसी गुरुत्वीय त्वरण G बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कहा है इसे CGS में बदलिए, इसे CGS में बदलो। ये क्वेश्चन कहा है कि इसे CGS में बदलो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती क्या है, M0L-2। ये अभी हमने बताया था, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा हमने बताया था, वही LT-2 लिखिए। हमने ये चीज़ अपने जोड़ दिया है कि ये होती है, ठीक है। अब हमें तुलना कराना है, तुलना करा दीजिए। किससे तुलना कराना है, अभी हमें तुलना कराना था, तुलना करा दीजिए किसी भी भौतिक राशि। देखिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, A बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पे B बराबर देख लीजिए 1 मिल रहा है। यहाँ पे C बराबर देख लीजिए -2 मिल रहा है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए N1 बराबर दिया गया है 9.8। चलिए हम सूत्र में रख देते हैं, उसी सूत्र में रख देते हैं। ये जो हमने सूत्र निकाला, चलिए रख देते हैं इस सूत्र में। देखिए N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 की जगह रख दीजिए 9.8। अब यहाँ पे रख दीजिए 1 किलोग्राम बटे, यहाँ लिख दीजिए 1 ग्राम, ठीक। और A का मान 0 है तो यहाँ 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाहर। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर। B का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए जो T का मान है, यहाँ पे देख लीजिए T का मान -2 है तो यहाँ पे देख लीजिए 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, मान क्या है -2 है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं N2 बराबर देखिए माइनस ये हो जाएगा। अब देखिए किसी का पावर मतलब 0 होता है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं 1000 ग्राम, हमें ग्राम में चाहिए। CGS मतलब हम देखिए CGS MKS और वो नहीं बताया है, CGS का मतलब हम छोटे में जाना है हमको, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ रख दीजिए 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड का 1 सेकेंड रहेगा, इससे कोई दिक्कत हमें लेना देना नहीं है। तो ये कट के 1 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, बचिए देखिए N2 बराबर क्या आ जाएगा 9.8 इंटू इसका मान 0 है तो 1 इसका मान 1 हो जाएगा। और ये कहाँ देखिए यहाँ से भी क्या बचा 100 बचा है, और ये क्या हो जाएगा 1 का पावर -2 रखिए, चाहे जो भी रखिए वही आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए सबको गुणा करा दीजिए, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हमको निकालना है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। तो ऐसे ही हमको बीमा निकालना पड़ेगा, मतलब कि बीमा की विधि से हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये पूछा क्या है, वेग बराबर रोड दाब बटे एक्स कह रहा है, तो एक्स की बीमा ज्ञात कीजिए। तो एक्स की बीमा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, एक्स की बीमा ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। देखिए अंडर रूट है ना, अंडर रूट इस पार ले आएंगे बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा वेग, तो वेग का अंडर रूट लग जाएगा। वेग का बीमा क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि LT - 1 होता है वेग का बीमा, LT - 1 होता है। अरे यार रूट का इधर जाएगा तो भैया स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अभी दाब का बीमा हम लोगों ने क्या पढ़ा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा mLT - 2 और क्षेत्रफल L स्क्वायर, तो L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो mL - 1T पर -2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए mL - 1 और T पर -2 ये हो जाएगा। अब बटे यक्स, इसकी जगह इसको कर लो, इसकी जगह इसको कर लो। देखिए mL पर -1 T पर -2 ये हो गया, हम वही चीज उतार ले रहे हैं। अब इसकी जगह देखिए 2 को अंदर लेते आइए, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, T पर -2 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे mL स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा mL - हो जाएगा, और T जो ऊपर जाएगा तो T हमेशा कुछ नहीं बचेगा, ये 0 बचेगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा देखिए ना यहाँ पे -2 है, अब जब -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वही बचेगा। बस यही x की बीमा है। तो ये x की बीमा निकाल लिए हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, हम अपनी क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं, थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो को हमारे इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आप समझ गए हों तो थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम आप लोग को कहते आ रहे हैं और कुछ लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, ठीक है। तो आगे ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम पे वीडियो नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे 11 वालों के लिए तो बहुत जल्दी 11 वालों के लिए मैथ का भी वीडियो लेके आएंगे। तो आप 11 वाले, मतलब मेरा निवेदन है उनसे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सब लोगों के पास पहुँचे और सब लोग देखें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ एक बात और, आप पहले वीडियो को पूरा देखा करिए, उसके बाद आप कोई कमेंट या कुछ भी कहा करिए। आप पूरा वीडियो देखते नहीं, कहेंगे सर आपने डाला है ये चीज़ टाइटल में और पढ़ा रहे हैं ये चीज़, तो भैया पूरा वीडियो पहले देखो, तो पहले पूरा वीडियो आप देख तो लो कि क्या है, आगे मिलेगा ना। नहीं आएगा तब हमको कहना कि आप डालते गलत हो, डालते कुछ और पढ़ाते कुछ और, ऐसा बात। थोड़ा सा पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, आपके काम का है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक, ठीक है। तो आप लोग से ठीक है, फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।